कैमरे पर चेहरे को छिपाती इस महिला के ऊपर आरोप है कि इसने एक नहीं बल्कि दो लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। दरअसल इस लड़की का नाम प्रियंका है। वैसे ये रहने वाली पश्चिम बंगाल की है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में रहती है, मगर इसको राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रियंका के ऊपर आरोप है कि इसने एक शख्स को ब्लैकमेल किया है, उसकी अश्लील वीडियो बनाई है और वीडियो बनाकर उससे तकरीबन 40 लाख रुपए की मांग की है। यह पूरा मामला राजस्थान का है, जहां पर एक वकील को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। अश्लील वीडियो बनाकर उससे 40 लाख रुपए मांगे गए हैं और राजस्थान के बाड़मेर से ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ एक वकील को पहले झांसे से बुलाया गया किसी बहाने और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। इसके बाद वीडियो वायरल करने और रेप केस में झूठा फंसाने के आरोप में उसको धमकी दी गई और उससे 40 लाख रुपए की उसके सामने डिमांड रखी गई। इतना ही नहीं, वकील ने डर के मारे पुलिस से शिकायत पहले नहीं की थी, लेकिन बाद में जब उसने 40 लाख रुपए की प्रियंका ने डिमांड करी और उसको लगातार ब्लैकमेल करती रही, तब जाकर वकील ने डर के मारे पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक लड़की जिसका नाम प्रियंका और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला बाड़मेर शहर की रॉय कॉलोनी इलाके का है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ तो कर ही रही है। इस पूरे मामले पे कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार के मुताबिक बाड़मेर की रहने वाली इस लड़की ने जो वीडियो बनाया है उसका बनाने का तरीका भी अजीब है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जिस घर के अंदर ये रहती थी वहां पर इसने बेड के जस्ट सामने एक जो दीवार पे घड़ी टंगती है वो लगा रखी थी। पुलिस ने जब इसके खिलाफ शिकायत मिली और इसके घर गया और उसकी घर की तलाशी ली तो उस घड़ी के अंदर एक स्पाई कैमरा लगा हुआ था, जिससे ये महिला उन वीडियो को रिकॉर्ड करती थी और फिर लोगों को ब्लैकमेल करती थी। न सिर्फ वकील बल्कि एक और बिजनेसमैन है, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि प्रियंका ने उन्हें घर लेने के बहाने किसी वजह से अपने घर बुलाया। जब वो शख्स घर पहुंचा तो उसे कुछ पीने के लिए ड्रिंक दी गई। जब वो शख्स उसे पी रहा था उसके बाद वो नशीला पदार्थ उसमें मिला हुआ था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त पे प्रियंका जो लड़की है उसने उस शख्स के साथ भी इसी तरीके की एक आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करी और बाद में उस शख्स को भी ब्लैकमेल किया। सोचिए, अचानक आप फोन देख रहे हैं और एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वीडियो एक शेयर होती है आपके पास और एक मैसेज आता है साथ में कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे, साथ ही साथ तुम्हें रेप केस में झूठा फंसा देंगे। डर के मारे उस शख्स जिसके ऊपर ये आरोप जिसके साथ ये ब्लैकमेलिंग हुई थी उसको भी इसी तरीके से 30 लाख रुपए का ब्लैकमेल करके पैसे मांगे गए थे। हालांकि उस शख्स ने 50,000 रुपए प्रियंका को दे दिए थे, लेकिन बाद में जब डिमांड बढ़ती गई तो उस शख्स ने भी अब पुलिस में इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित जो है उसका भी इस पूरे मामले पर उसने जब पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया और अब इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप देखिए। हमें एक परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने को लेकर एक महिला द्वारा परेशान किया जा रहा है और बहुत बड़ी राशि डिमांड की जा रही है, जिस पर हमने उसको डेवलप किया और पता चला कि वास्तव में एक महिला जो कि राजस्थान के बाहर की निवासी है और उसके द्वारा इस प्रकार का धमकी प्रवंचना दिए जाकर पैसे की डिमांड की जा रही है। तो हमने इस पर पैसे जो दिए गए उनको उससे बरामद करते हुए महिला और उसके एक साथी जिसने योजना बना के ऐसा किया था, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। महिला प्रियंका है जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली में रह रही है, तथा उसके साथी युवक है कमल सिंह जो कि यहीं का बाड़मेर का निवासी है। सर, कितने रुपए की डिमांड की गई थी? क्या कोई अश्लील वीडियो भी बनाया गया था? हाँ, एक अश्लील वीडियो भी है और डिमांड 40 लाख रुपए की थी। तो कितने पे सौदा इनका तय हुआ और कितनी राशि जो पुलिस ने बरामद करी? सौदा तो मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उसमें बाद में वो ये कैसे जैसे तैसे करके कभी कुछ ये राशि जो ऊंचे नीचे करके कि आप इस किस तरीके से भी हमें कुछ दो, तो इस तरीके से उनका बैठा था। तो हमने कुछ जो रुपए थे उससे बरामद किए हैं और इस पे हमारा ये पकड़ पंजीबद्ध होकर उस पर कार्रवाई जारी है। सर, पूरे शहर भर में ऐसी कई सारी लड़कियां जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या इस प्रकार से लोगों से पैसे हटने के लिए किराए पर मकान रहती है, तो क्या पुलिस आगामी दिनों में एक ऐसा अभियान भी चलाएगी कि जो यहाँ रह रही है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो? कहाँ के क्या इस लड़की का भी पुलिस वेरिफिकेशन था?
जी, मैं आपके माध्यम से समस्त निवासियों को ये आग्रह करूँगा कि अपने मकान किराए पे दें या किसी होटल के मालिक द्वारा किसी को अगर होटल का कमरा दिया जाए या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई आश्रय दिया जाए तो वो बाकायदा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के पश्चात दिया जाए। और पुलिस इस पर सदैव निगरानी रखती है कि अगर ऐसे कोई घटनाक्रम होते हैं तो उस पर पुलिस अपनी निरंतर कार्रवाई करती है। फिर भी उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलते रहते हैं तो हम उसमें भी कार्रवाई करते रहेंगे। बिल्कुल। सर ये वीडियो कहाँ पर बनाया गया था और कहाँ पर दबिश देकर इन दोनों को पकड़ा ये गया? जो बाड़मेर शहर में ही बनाया गया था। सर बाड़मेर में लगातार हनी ट्रैप के इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, कई बार ब्लैकमेल उनको किया जाता है, कई लोग लोक लाज के चलते सामने भी नहीं आते हैं। तो क्या लोगों से सर अपील करना चाहेंगे, लोग इन चीज़ों से कैसे बचें और अगर शिकार हो भी जाते हैं तो कैसे पुलिस के पास आएँ और किस प्रकार की उनको आगे आना है? देखिए, भारतीय जो दंड विधान है उस विधान में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अगर कोई आयु पूर्ण कर चुकी वय प्राप्त कोई महिला है और आप पुरुष हैं और आपके बीच में संबंध जो बनते हैं वो किसी प्रकार से ज़बरदस्ती नहीं है तो वो अपराध नहीं है। तो आप इस प्रकार के किसी भी दबाव धमकी में न आए। भारतीय विधान आपको भी उतनी सुरक्षा देता है, बस फ़र्क ये है कि आपके द्वारा किसी भी डर या अन्य प्रकार से उसके साथ ऐसा नहीं किया गया। और मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात नहीं करूँगा। आप अपने दायरे में रहें, सामाजिक व्यवस्था का पालन करें और यही सबसे बड़ा बचाव, इससे बचाव भी अपने आप में उपचार है, मैं ये कहूँगा। तो सुना आपने किस तरीके से ये महिला लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। फिलहाल ये और इसका साथी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस रिमांड पर है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इन्होंने कितने और लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसाया था। इस स्टोरी में इतना ही। बाकी इस चीज़ पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।